मकसद ये है कि हम नया ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसका हक बनता है उस तक हम पहुँचें और उसको बाइज़्ज़त छत दें। हमने बहुत आसान कर दिया है अप्लाई करना। इसका एक बाकायदा पोर्टल बनाया है हमने, ऑनलाइन लोग अप्लाई कर रहे हैं। अपर इनकम लेवल पे एक चेक लगाया था, PMT स्कोर अप टू 60। तो वो CM साहबा ने कहा कि नहीं, ये आप हटा दें। एक तो ये है कि वो सूबा पंजाब का रहायशी होना चाहिए। दूसरा, उसके पास 5 मरले की हद तक, 1 से 5 मरले शहरी अगर उसके पास प्रॉपर्टी या प्लाट अवेलेबल है उसके नाम, उसकी मिसेज के नाम, या देहात में अगर वो 1 से 10 मरले तक का किसी भी प्लाट का मालिक है तो वो अप्लाई करे। कॉल सेंटर्स पे पर डे जो कॉल्स आ रही हैं वो मोर देन 30,000 है। CM साहबा की डायरेक्शन है 15 लाख तक हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर, 1 रुपया ऊपर आपको नहीं देना हो। जिस तरह मैडम CM ने कमिटमेंट की कि 14,000 से ज़्यादा किस्त नहीं होगी, तो उस ड्यूरेशन को तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन किस्त की अमाउंट को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये जो सेगमेंट हम जो इस वक्त लेके चले हैं, इसमें तो लोगों के पास 5 और 10 मरले के प्लाट है। और अगला जो सेगमेंट आ रहा है जिसमें सरकारी ज़मीन पे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हम बनाएंगे, वो तो इवन उनके लिए भी है जिनके पास प्लाट भी नहीं है, उनको गवर्नमेंट बना के इंशाल्लाह देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स ले रही हैं। मसलन हमने देखा कि रोटी और नान की कीमतों को उन्होंने कम किया, बिजली के बिलों में तारीख़ी रिलीफ पैकेज दिया, और उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो पंजाब की गरीब आवाम का ख्वाब था अपना घर बनाना, वो अब बहुत आसान हो गया है। जनाब, अपनी छत अपना घर के नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। और मेरे साथ आज DG फाटा मौजूद हैं, जनाब सैफ जफा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मेहरबानी। हमने देखा सोशल मीडिया पे हम आम अपने सोशल सर्कल में देखते हैं, इतनी बड़ी तादाद है सर लोगों की जो इसमें अप्लाई करना चाहती है और बहुत बड़ी तादाद है जो सक्सेसफुली अप्लाई कर भी चुकी है। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस ये करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया जो इसमें फॉल करते हैं, उन्होंने प्रोसेस क्या है, उनके लिए प्रोसीजर क्या है। सो एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर, ये 2 चीज़ें सर हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि जब CM साहबा से आपकी मीटिंग हुई, व्हाट वाज द विजन, व्हाट वाज द मैसेज? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ये CM साहबा का ही इनिशिएटिव है। उन्होंने इवन बिफोर शी अस्यूम्स ऑफिस, उन्होंने एक कमिटमेंट की थी पंजाब के लोगों के साथ कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे वो काम करेंगी और छत देंगी। जिस तरह आपकी नोटिस में है कि आजकल जिस तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा है, उसकी कास्ट इनपुट्स की इतनी महंगी है कि एक अच्छे आदमी के लिए भी घर बनाना मुश्किल हो गया है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो गरीब आदमी को छत देना ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है CM साहबा का। लोगों की ये, मैं कहता हूँ, लोगों का ये ख्वाब था कि हम भी बाइज़्ज़त घर ले सकेंगे या उसमें रहेंगे। जब हमारी CM साहबा से मीटिंग हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और हर दफ़ा हम कुछ गलतियाँ करके जाते थे, वो उसको ठीक करती थी, और पर्सनल लेवल पे ओनरशिप ली उन्होंने, बहुत टाइम दिया। एक जो उसकी स्मॉल उसके इश्यूज़ थे, निटिग्रिटीज़ थी, वो उन्होंने सॉर्ट आउट की, डिस्कस की, अपनी इनपुट दी। उनका एक ही थ्रस्ट था कि किसी तरह लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, और इवन इस निज़ाम को वज़ा करने में उनका एक ही मिशन था कि इतना आसान बना दें कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो ऑफिशियल लेवल पे लोगों को आज कल की बात की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। लोग जाएं, इज़्ज़त से अप्लाई करें, और देन दे शुड वेट फॉर देयर टर्न, और जब बैलेटिंग ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उनको हम ये जो अभी हमने एक इनिशिएटिव 3 है बेसिकली, अपनी छत अपना घर में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक को अभी CM साहब ने लॉन्च किया है, जो 21 अगस्त को हमने लॉन्च किया है। तो हर स्टेप पे उन्होंने ख़ुद इंटरवीन किया
और उस इंटरवेंशन का नतीजा है कि हमने बहुत आसान कर दिया है अप्लाई करना। ओके। इसका एक बाकायदा पोर्टल बनाया है हमने, ऑनलाइन लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। फिर एक सवाल ये भी था कि जिनके पास ये भी सीएम साहबा का था कंसर्न कि जिनके पास कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ओके। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स सीएम साहबा की डायरेक्शंस पे विद इन फ्यू आवर्स डिप्टी कमिश्नर साहबान ने अपनी तहसीलों में अपने हेडक्वार्टर्स पे फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए। फाटा के दफातर में फैसिलिटेशन सेंटर्स बन गए। ओके। इवन पोर्टल पे जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो नहायत सिंपल रखा गया है और लोग आम जो जिसको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर की नो हो है वो आराम से उसको फिल कर लेता है। आज इस पे बल्कि उन्होंने और आसानी कर दी लोगों के लिए। एक हमने अपर इनकम लेवल पे एक चेक लगाया था, PMT स्कोर ओके। अप टू 60। ओके। तो वो सीएम साहबा ने कहा कि नहीं ये आप हटा दें, ओके। लेट पीपल कम और जो डिज़र्विंग है सब अप्लाई करें। ठीक है। तो वो हालांकि इस पे NSCR जो है फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने बड़ा ताउन किया। उन्होंने हर सेंटर पे अपने नुमाइंदे बिठाए और धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन भी की। ओके। जिन लोगों की नहीं थी उनकी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करनी शुरू कर दी और वो चीज़ें स्मूथ हो गई। लेकिन इवन दैन बहुत सारी तादाद थी जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, उनमें टाइम लग रहा था। NSCR का परफॉर्मा उसमें को 45 क्वेश्चंस हैं वो फिल करने हैं, फिर उसको अपलोड करना है। तो आज वो शर्त भी जो थी वो सीएम साहबा ने हटा दी। ओके। अब बड़ा सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि वो सूबा पंजाब का रहायशी होना चाहिए। ओके। दूसरा उसके पास 5 मरले की हद तक, 1 से 5 मरले शहरी अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, प्लाट अवेलेबल है उसके नाम, उसकी मिसेस के नाम। ओके। या देहात में अगर वो 1 से 10 मरले तक का किसी भी प्लाट का मालिक है ओके। तो वो अप्लाई करे। ओके। और सिंपल सा फॉर्म है, पोर्टल पे जाए, वो एड्रेस भी मैं आपको दे दूंगा, वो आप बेशक उसको रिफ्लेक्ट करिए। ठीक है। इसी तरह कॉल सेंटर नंबर दे दिया है, उस पर हमारी डेडिकेटेड टीम्स बैठी हैं। तो वो अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर आता है, कोई क्वेरी है, कोई एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता है, तो PITB का कॉल सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है। ओके। टोल फ्री नंबर है। ओके। और उस पर लोग जाएं और अपना सवाल करें, उसका हम जवाब देंगे, सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे। और ये इनिशिएटिव को इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि मतलब कॉल सेंटर्स पे पर डे जो कॉल्स आ रही हैं वो मोर देन 30,000 है। ओके। और 90 लोग कॉल अटेंड कर रहे हैं। ओके। ह्यूमनली अब सबको अटेंड करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कॉल्स अटेंड हो रही हैं। लोगों की क्वेरीज़ के हम जवाब दे रहे हैं, उनको सिस्टम पे आगाही दे रहे हैं। और जो इस ये जो प्रोग्राम है इसमें हम 15 लाख तक इंशाल्लाह, जो सीएम साहबा की डायरेक्शन है, 15 लाख तक हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर, 1 रुपया ऊपर आपको नहीं देना होगा। ओके। इवन जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स होंगे, जिन इदारों ने ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर इसको रिकवर करना है, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज़ करना है, उन पे जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। ओके। जो कि अरबों में। ओके। फिर इसी तरह सेल्स टैक्स लगता है सर्विस चार्जेस पे, वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है सीएम साहब की डायरेक्शन पे। वो भी नहीं लिया जाएगा। ओके। तो नेटशल इसका ये है कि आपको अगर 15 लाख लोन मिला है तो आपने वो 15 लाख लोन ही वापस करना है और 7 साल की आसान अक़सात में वापस करना है। ओके। और अगर लोन साइज़ 15 लाख है और आप जिस तरह मैडम सीएम ने कमिटमेंट की कि 14,000 से ज़्यादा किस्त नहीं होगी, तो उस ड्यूरेशन को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किस्त की अमाउंट को नहीं बढ़ाया जाएगा। ओके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ या जो हमने इनिशिएटिव लिया है सीएम साहब की डायरेक्शन पे, ये बेसिकली इसके पीछे मकसद एक है कि जो आदमी जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिसके पास छत नहीं है, उसके लिए जितनी हर्डल्स है ह्यूमनली पॉसिबल वो गवर्नमेंट सारी रिमूव करना चाहती है। परफेक्ट। और मैक्सिमम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पिछले 21 तारीख से आज 26-27 होगी, 27 तारीख हो गई है। 5-6 दिनों में 1.5 लाख के करीब लोगों ने पोर्टल जो हमारा बना हुआ है
उसको अप्रोच किया है। परफेक्ट सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे पंजाब के हर डीसी ऑफिस के अंदर सर लोग जाके जो कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर सकते या जिन्हें नहीं आता, जिनके पास फैसिलिटी नहीं, वो जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं? डेफिनेटली डीसी साहबान ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने लेवल पे भी इसकी बाकायदा प्रोग्राम की बड़ी प्रोजेक्शन की है, प्रोपगेशन की है, बड़े बड़े पैनल फ्लैक्स लगवाए हैं। ओके। मैं डीसी पिंडी के दफ्तर गया तो उसने बड़ा अच्छा एलेबोरेट अरेंजमेंट किया हुआ है। ओके। कल जेलम डीसी साहब के पास मैं गया तो वहाँ भी अच्छा अरेंजमेंट था। फिर मैं गुजरावाला आया तो वहाँ भी उन्होंने भी बड़ा इस सारे इनिशिएटिव को ओन किया है। ओके। और मुसलसल फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, और मकसद ये है कि मैक्सिमम लोग जिनकी ज़रूरत है, और एक अंदाजे के मुताबिक इवन जो सेंसस था 2017 का, उसमें जो हाउस की शॉर्टेज है पंजाब में वो 2.3 मिलियन थी उस वक्त। ओके। आज से 6 साल पहले की, 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। और एक अंदाजे के मुताबिक ये भी है कि 2047 तक इस अगर प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं करते, ठीक है, तो ये 11 मिलियन हो जाएगी। ओके, परफेक्ट। तो इसलिए फिर ये सीएम साहबा के बहुत करीब है ये इनिशिएटिव। ख़ुद ओन करती हैं, ख़ुद इसका रिव्यू लेती हैं, ख़ुद गाइड करती हैं, और मकसद ये है कि हम नहायत ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसका हक बनता है उस तक हम पहुँचें और उसको बाइज़्ज़त छत दें इंशाल्लाह। सर, ये कंपोनेंट तो आपने बता दिया जो लोन वाला है, इसके अलावा इफ़ आई एम टोल्ड के 2 और कंपोनेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। घर का प्रोजेक्ट है सर, और यानी बना बनाया घर, और दूसरा अपार्टमेंट है। उस पे सर इसके बाद हम काम शुरू करेंगे? नहीं, उस पर भी साथ पैरेलल हमने शुरू कर दिया। ओके। बड़े शहरों में इंशाल्लाह मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाएंगे। ओके। सीएम साहबा की डायरेक्शन है। ओके। उस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हम अच्छी जगह जो नहायत एक्सेसिबल हो, ओके, शहर के नज़दीक हो, जहाँ लोग आसानी से जा सकें। आपको पता है गरीब आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर्स अफोर्ड करना मुश्किल होते हैं, तो ऐसी जगह पे हम नहीं जाना चाहेंगे। और लर्निंग फ्राम पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसा फेलियर हम नहीं अपने ज़िम्मे लेंगे। शहर के करीब तरीन हम जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वहाँ फिजिबिलिटी उसकी बनवाएंगे। ट्रांजैक्शन एडवाइज़र हम हायर करने जा रहे हैं। ओके। वो बाकायदा उसका प्लान देगा। ओके। और वो प्लान ये है कि हम डेवलपर्स को वो स्टेट लैंड या सरकारी ज़मीन ऑफ़र करेंगे, और गवर्नमेंट विल नॉट पे डेवलपर्स इन कैश। हम डेवलपर्स को ज़मीन ऑफ़र करेंगे, और डेवलपर उसी ज़मीन में से अपना शेयर रखेगा आफ्टर कम्पिटिटिव बिडिंग। वो भी बड़ी ट्रांसपेरेंट हम रखेंगे, और बाकी पे हमें मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बना के देगा। और अगेन उसमें भी बहुत रीज़नेबल अमाउंट पे वो उनके रेट फिक्स होंगे, और वो ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग के ज़रिए वो उन लोगों के लिए है, वो सेगमेंट जिनके पास इवन अपना प्लाट भी नहीं। ओके। तो ये जो सेगमेंट हम जो इस वक्त लेके चले हैं, इसमें तो लोगों के पास 5 और 10 मरले के प्लाट है। ओके। और अगला जो सेगमेंट आ रहा है जिसमें सरकारी ज़मीन पे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हम बनाएंगे, तो इवन उनके लिए भी है जिनके पास प्लाट भी नहीं है, उनको गवर्नमेंट बना के इंशाल्लाह देगी। इंशाल्लाह। सर, ये जो लोन डिसबर्समेंट का प्लान है, इस पे हम किस फेज़ पे हैं? व्हेन डू यू थिंक कि हम सारे जो हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो इसमें अप्लाई करते हैं, तमाम को लोन्स हम कब तक डिसबर्स कम्प्लीटली कर देंगे? देखिए, इसमें सबको तो लोन नहीं दिया जाएगा, उसका एक क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो है कि अगर आपके पास घर नहीं है, अपने नाम पहले नहीं है घर, पहला तो ये है कि आपके पास कोई घर नहीं है। ओके। देखिए, 2 घर तो नहीं अलाउ किए जा सकते। डेफिनेटली। पहला तो क्राइटेरिया है कि वो हम इंश्योर करेंगे कि आपके पास होमलेस है, यू आर होमलेस, आपके पास अपना घर नहीं है, आप माँ के साथ, वालदा के साथ या वालिद के साथ रह रहे हैं, या बहन भाई इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो अलहदा अगर उनको लोन मिलता है और वो अपना घर बना लेते हैं। पहला तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि एक ख़ास इनकम लेवल को हम एड्रेस करेंगे। जो अफोर्डेबिलिटी में आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको नहीं। जो वाकई डिज़र्विंग, जिनको मैडम सीएम भी चाहती हैं कि हम सपोर्ट करें, उन तक हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और साइट टू साइट वेरीफाई होगी चीज़ें, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वेरीफाई होगा, उसके प्लाट की ओनरशिप वेरीफाई होगी। और एक और इसमें मैं इजाफा करता जाऊं कि इवन हमने इनिशियली प्रपोज़ किया था कि जो प्लाट होगा वो हम मॉर्गेज करवाएंगे इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, कि उस पर लोन रिकवर होगा कल को। तो उस पर भी मैडम सीएम ने कहा कि नहीं, वो अगेन वो उसके लिए बहुत बड़ी हैसल है कि वो फिर जाए दफ्तरों में। तो हम सिर्फ लियन क्रिएट करेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसका सिर्फ इंदराज करवाएंगे। उस पर कोई उसका पैसा नहीं लग रहा।
सिर्फ हम अपनी एश्योरेंस के लिए और रिकॉर्ड और स्ट्रेट रखने के लिए सिर्फ लियन क्रिएट करवाएंगे, मॉर्गेज भी नहीं करवाने जा रहे। ओके, परफेक्ट जी, यू हैव हर्ड हिम। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी प्लेन। आपके पास घर नहीं है तो आप इसमें फॉल करते हैं। आपके पास जो लोन वाली स्कीम है, अगर आप 5 मरले तक शहर में ओन करते हैं किसी लैंड को तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप गांव वाली साइड पे 10 मरले तक ओन करते हैं, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, तो आप एलिजिबल हैं। आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन देगी जिस पे आप फाइनली अपना घर बना सकते हैं। और फॉर दोस्त जो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी आबादी है जो कंप्यूटर्स को शायद इस्तेमाल नहीं करना जानते, जिनके लिए ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है ऑनलाइन, उनके लिए तमाम डीसीज़ ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात पे आप वहाँ जाएं, उनकी डेडिकेटेड टीम बैठी है जो सुबह से रात तक यही काम कर रही है। आपकी क्वेरीज़ को हल करेगी, आपके डाटा का इंदराज करेगी, विच विल मेक यू एलिजिबल फॉर द स्कीम। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। थैंक यू।